तो आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका प्यारा सार्थक लाया है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है विनम्र वनवासी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जंगलों के घेरे में रहने वाला वनवासी जॉन रहता था। वह अपनी विनम्रता, दयालुता और प्रकृति से गहरा संबंध रखने के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध था। जॉन और उनकी पत्नी मैरी एक सरल लेकिन संतुष्ट जीवन बिताते थे और उनके दैनिक कर्मों में उनके प्रेम का प्रमाण दिखता था। एक अच्छा सा सुबह जॉन जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चला गया, जैसा कि वे हर दिन करते थे। वह जंगलों से प्रेम करता था और पेड़ों के बीच शांति और आत्मबेहेन का अनुभव करता था। इस विशेष दिन पर उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा जो एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में बैठा था। नमस्कार जवान व्यक्ति, तुम्हारे जंगल में आने से कोई भी अनदेखा नहीं हो गया। धन्यवाद सर, इन जंगलों को मेरा घर माना है। जितने समय से मैं याद कर सकता हूं, आपकी सेवा में कैसे काम आ सकता है? मैं सिर्फ एक बूढ़ा भटकने वाला हूं जो आश्रय और बातचीत की तलाश में हूं। कृपया मेरे साथ बैठकर कुछ समय के लिए बातचीत करो। जॉन बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण वार्ता की। बूढ़ा आदमी ने प्राकृतिक संतुलन को संरक्षित रखने की अहमियत के बारे में बात की। तुम्हारे पास एक अद्भुत उपहार है जवान वनवासी। तुम्हारी विनम्रता और दया ने जंगलों के भूत प्रेतों को आकर्षित किया है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं सर। मैं कोशिश करता हूं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहूं और जरूरतमंदों की सहायता करूं। वही मेरे दोस्त जीवन का उद्देश्य का सार है। तुम्हारे पास एक शुद्ध मन है और मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें दूसरों के साथ अपना उपहार बांटने का समय आ गया है। जॉन ने बूढ़े आदमी के वचनों को दिल से लिया। उन्होंने गांव के चौक में एक बैठक आयोजित की और प्राकृतिक संतुलन को बचाने और सभी जीवित प्राणियों के साथ दया और सम्मान करने की महत्वपूर्णता को साझा किया। गांव वासियों के मन में जॉन के शब्दों का प्रभाव देखकर उन्होंने वनों की संरक्षण के लिए एक समिति बनाई और उन्होंने वृक्ष लगाने का काम शुरू किया ताकि इनकी संरक्षितता सुनिश्चित हो सके। महीने बीत गए और गांव अपरंपरा से भर गया। जंगल फल फूल रहा और वन्य जीवन में बहुत समृद्धि थी। वह गांववासी जो पहले दूर और उदास थे, अब एक दृढ़ समुदाय के रूप में रहते थे जो जॉन ने साझा किए गए सिद्धांतों से जुड़ गए थे। एक दिन वो बूढ़ा आदमी फिर से गांव लौटा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो त्रासदी वे देखने वाले थे वह हो चुका होगा। तुमने बहुत अच्छा किया जॉन। तुम्हारा उपहार ने बस इस गांव को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को परिवर्तित किया है। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मार्ग पर मार्गदर्शन किया है। आपके बिना मैं इसे नहीं कर पाता था। तुम हमेशा से महानता के लिए नियुक्त थे। तुम्हें बस किसी को अपनी क्षमता के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता थी। उन शब्दों के साथ वह बूढ़ा आदमी जंगलों में लुप्त हो गया, जिससे जॉन को कृतज्ञता और नई लक्ष्य के साथ भरा हुआ रहा। उस दिन के बाद से विनम्र वनवासी की कथा आगे भी बढ़ी, पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए, जो सिर्फ दया और सम्मान के सरल अभिवादनों से एक बेहतर और समरस दुनिया का निर्माण करने की शक्ति को साबित करते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी हुई समाप्त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।